आज की जो जनरेशन है उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि मित्र एक ऐसा शब्द है जो जीवन अधूरा है उसके बिना। एक दोस्त तो आप पे जिम्मेदारी दी है, वो भी ढंग के नहीं बनाए तो भगवान भी ऊपर कहेंगे एक काम तुमसे ठीक से हुआ नहीं। तो आप अगर ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ आपको पता है कि गलत हो रहा है, आप आज नहीं कर रहे, कल नहीं कर रहे, परसों नहीं कर रहे, उसके नेक्स्ट दिन तो करोगे। लेकिन मैम डिसीजन भी बच्चा अपने हिसाब से लेता है। 99% पेरेंट्स की नहीं मानता। एक शब्द होता है कुसंगति, और बच्चे के लिए समझना उस उम्र में बड़ा मुश्किल होता है जब वो कूल गाई बन रहा होता है आज के टाइम में, कि वो जिन लोगों के साथ यारी दोस्ती कर रहा है, संपर्क बना रहा है, वो लोग उस पर कितना प्रभाव डालेंगे, उस प्रभाव को शायद विजुअलाइज कर नहीं पाता। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उसको इस चीज़ के लिए रोकते टोकते भी हैं, लेकिन वो ये कहता है कि आप नहीं समझेंगे। और पेरेंट्स भी कई बार ऐसे होते हैं कि आप नहीं समझ रहे हो, और बोलते ना चंदन विश्वापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो वो चंदन जैसा स्थायित्व कैसे लाया जाए, कैसे मित्रता का जो चुनाव है, मित्र का जो चुनाव है, एक बच्चे की उम्र में मतलब कैसे किया जाए। और मुझे लगता है कि मित्र एक ऐसा शब्द है जो जीवन अधूरा है उसके बिना, क्योंकि मित्र के साथ ही वो सबसे ज्यादा हंस खेल सकता है, मन की बातें सबसे सरल रूप से उसी के सामने कर सकता है। तो ये बच्चे में को कैसे हेल्प करें हम लोग, और आपके शब्दों में, कि वो सही मित्र चुने और वो गलत डायरेक्शन ना जाए। पहला तो 99% आई वुड से पेरेंट्स करेक्ट होते हैं दोस्तों के मामले में, और ये बच्चों को एक एज के बाद समझ आता है कि मेरे धोखेबाज दोस्तों को मेरे माँ बाप ने पहले ही परख लिया। तो ये तो पक्की बात है। यहाँ जो देख रहे होंगे उनको भी पता होगा, जिनके फ्रेंड्स ने उन्हें धोखा दिया होगा, कि इनके पेरेंट्स ने पहले ही वार्न किया था कि ये मुझे सही नहीं लगता। ये ले डूबेगा तुमको, और वही लेके डूबता है तुमको। लेकिन मैम डिसीजन भी बच्चा अपने हिसाब से लेता है। 99% पेरेंट्स की नहीं मानता। नहीं, वो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ है। पहला चीज तो बच्चे ये माने कि खास करके फ्रेंड्स के लिए जब बोला जा रहा है तो आप, मैं नहीं बोल रही हूँ आप उनकी बात तुरंत मान लीजिए, पर आप एक थॉट दीजिए कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इनको ऐसा क्या दिख गया जो मुझे अभी तक नहीं दिख रहा। तो ये एक बार जब थॉट आ जाएगा ना उसके दिमाग में, तो वो थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करेगा कि ऐसा क्यों है। पेरेंट्स के लिए आई वुड से मना मत करो बच्चे को। एक तो ना वो उस एज में बहुत रिबेल फॉर्म में होता है कि आप उसको मना नहीं कर सकते, आप उसको एडवाइस कर सकते कि बेटा देखो हमें ऐसा लगता है, बाकी तो तुम देख लो तुम्हें जो सही लगता है, क्योंकि तुम समझदार हो। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर एक और जो डिसीजन मेकिंग अच्छे से आया है, दैट इज बिकॉज माई पेरेंट्स, उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए डायरेक्टली मना नहीं किया कि ये नहीं करना है, ये नहीं कर सकते, ये गलत है, नहीं। उन्होंने कहा कि देखो हमें ऐसा लगता है जो तुम करने की कोशिश कर रही हो इसका एक नेगेटिव फॉर्म ये भी हो सकता है, तो सोच समझ के करना, बाकी तो देख लो जैसा तुम समझदार हो ही, तुमको पता ही है। अब एक तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि मेरे परिवार में मुझे समझदार समझा जाता है। अब बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। मैंने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में कहा था कि आज की जो जनरेशन है उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या सोचते हैं। मतलब उनको, हमारे पेरेंट्स को था समाज क्या सोचता है, नेबर्स क्या सोचते हैं। आज के बच्चों को नहीं पड़ी इस चीज की कौन क्या सोचता है, उनको है मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं। आप अधिकतर बच्चों को देखिए जो गलत कदम उठा भी रहे हैं, वो सॉरी अपने पेरेंट्स को ही लिख रहे हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद कि हम आपके एक्सपेक्टेशन तक नहीं खड़े हो पाए, या हम आपके विश्वास को नहीं जीत पाए। उनको सिर्फ माँ बाप की पड़ी है कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, बस उनको है कि ये अच्छा सोचना चाहिए। दुनिया अच्छा सोचे ना सोचे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप उस वक्त जब बच्चे को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं ना, उसको इतनी खुशी होती है, और उसके बाद वो मन से आपकी बात सुनता है। तो जैसा हम कहते हैं ना कि जब गीता जी की बात हो रही है तो हर चीज है कि पहले भगवान ने अर्जुन की बात सुनी, फिर एक स्टेज तैयार किया, उस स्टेज पे फिर वो ज्ञान देने के लिए तैयार हुए। तो आपको थोड़ा सा, आप बच्चे पाल रहे हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ आप ये मत सोचिए मैं अपना अकेले का बच्चा पाल रहा हूँ, आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आप पूरे समाज के लिए। आपका एक बच्चा आगे वाला समाज बनेगा, आने वाली पीढ़ी बनेगा, तो आपको वो सोच समझ के चीजें करनी पड़ेगी। तो आपको उसको इम्पोर्टेंट फील कराना पड़ेगा, समझदार फील कराना पड़ेगा, और फिर अपनी एडवाइस सामने रखनी पड़ेगी। और वही बच्चों के लिए आपको समझना पड़ेगा आपसे ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। देखिए टेक्निकली दुनिया बदल सकती है,
बाहरी तौर से दुनिया बदल सकती है, यहाँ से सिचुएशन वाइज, प्रॉब्लम वाइज, स्ट्रगल वाइज दुनिया आज भी एक ही है। स्ट्रगल, रिजेक्शन, फेलियर एक ही है कि आप कोई काम करते हैं, वो काम नहीं होता, वो फेलियर कहलाता है। आप किसी के पास जाते हैं, वो आपका काम नहीं करता, वो रिजेक्शन कहलाता है। और आप जब तक सक्सेसफुल नहीं होते, वो स्ट्रगल कहलाता है। दुनिया का कोई भी काम ये सालों से, वर्षों से या फिर युगों से यही चलता आ रहा है। आपके पेरेंट्स ने दुनिया देखी है, उनको उनका असली चेहरा भी पता है, और इसीलिए वो आपको किसी चीज के लिए टोक रहे हैं। लास्ट, जब आप फ्रेंड्स चुनते हैं, आप ये दिमाग में रखिए कि फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये सिर्फ मस्ती के लिए नहीं है, ये घूमना फिरना, मजे करना। क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, तो बच्चे यही कहते हैं कि हम थोड़ी वैसा कुछ कर रहे हैं, हम तो मस्ती कर रहे हैं, हम तो घूम फिर रहे हैं। अरे आज नहीं कर रहे, कल करोगे। क्योंकि जो आपने चंदन की बात कही, पहले उसके लिए चंदन बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चंदन नहीं है, तो फिर आप पे दूसरा दोहा लागू होता है कि वही काजल की कोठरी में जाएंगे तो दाग ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप अगर ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां आपको पता है कि गलत हो रहा है, आप आज नहीं कर रहे, कल नहीं कर रहे, परसों नहीं कर रहे, उसके नेक्स्ट दिन तो करोगे, अपने आप ही करोगे। तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनका माइंडसेट आपसे मिलता है। जब माइंडसेट मिलना बंद हो जाता है ना, तो चांसेस ज्यादा है कि नेगेटिविटी आप पर ज्यादा हावी होगी, क्योंकि वो इजी है। जैसे बच्चों के लिए फोन उठाना ज्यादा इजी है, रील देखना ज्यादा इजी है, बुक खोलना कठिन जेन्युइन बात। तो इजी चीज, नेगेटिव चीजें ज्यादा इजी होती है। तो अगर किसी का साथ नेगेटिव है, वो आप पे ज्यादा हावी होगा, रादर देन कि आप अच्छे हैं तो वो अच्छा बन जाएगा, ये चांसेस कम है। तो इसीलिए अच्छे दोस्त बनाइए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान ने सारे रिश्ते तो बना के ही भेजे भाई, पेरेंट्स बना के भेजे, सिबलिंग्स बना के भेजे, शादी भी कहते ही है कि जोड़े ऊपर से बन के आते हैं। एक दोस्त तो आप पे जिम्मेदारी दी है, वो भी ढंग के नहीं बनाए तो भगवान भी ऊपर कहेंगे एक काम तुमसे ठीक से हुआ नहीं, बाकी सब तो मैंने तैयार करके दिया था, एक तो ठीक से कर लेते तुम।